So hello everyone, I hope you all are doing very good and there is a big update from the IGIDR. Yes, IGIDR. ठीक है, जो कि इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट है, दैट एवरीबडी नोज, और उनमें इंटरव्यू की प्रथा थी. बट दिस टाइम टुडे ओनली नोटिफिकेशन केम दैट यू कैन सी दैट 28 मई को आज का यह नोटिफिकेशन, एंड इट इज़ रिटन दैट IGDIR हैज़ now decided to waive the requirement of interview as the part of selection process for the admission to above course. And I talked to few faculty from the IGDR and she told that कि yes, to make the admission process smooth, बिकॉज इंटरव्यू के राउंड में और फिर इनको वेटेज देने में देर वॉज कम्प्लेक्सिटी, क्योंकि जब इंटरव्यू होती थी तो IGDR यूज टू कंडक्ट देयर एग्जाम बाय देयर ओन. ठीक है, परंतु अब ये CUT के थ्रू इंट्रेंस लेना, फिर इंटरव्यू का उनको वेटेज देना, तो इट वॉज लिटिल कम्प्लेक्स. सो दे हैव टेकन द डिसीजन दैट सिलेक्शन विल बी डन सोनली ऑन द बेसिस ऑफ कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस इन द CUT PG. तो फिलहाल अभी अपडेट नहीं आया है, मोस्ट प्रोबेबली मिड जून या लास्ट जून तक, प्रोबेबली मिड जून आई थिंक, इनका जो है मेरिट लिस्ट आ जाना चाहिए. एंड नाउ व्हाट वुड बी द कट ऑफ फॉर IGDR? एज आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 200 एबव आपका अगर आ रहा है तो जनरल कैटेगरी में इंटरव्यू कॉल आएगा, मीन्स 30 मार्क्स आपके वहाँ पे हैं. तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, जो जनरल कैटेगरी के होंगे, नियरली जनरल कैटेगरी, आई थिंक फॉर IGDR नियरली 230 शुड बी द कट ऑफ, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लिमिटेड सीट हैं. आई थिंक नियरली 50 सीट्स हैं. ठीक है, 50 सीट्स में 18 या 19 सीट्स हैं जनरल कैटेगरी के. तो अब इसमें 19 लोगों को ही चाहिए हाईएस्ट, और इन माय व्यू और इन ओवरऑल व्यू आई वुड से IGIDR इज बेस्ट अमंग ऑल. IGDR इज बेटर देन DSE एंड IGDR इज बेटर देन इनफैक्ट JNU. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ़ी काफ़ी कम है. इन मैनी केसेज यू विल गेट स्कॉलरशिप एज वेल, यू विल गेट द एक्सपोजर ऑफ RBI वर्क कल्चर, क्योंकि RBI के साथ IGDR का टाइप है. एंड डेफिनेटली प्लेसमेंट इज़ वेरी गुड. डिस्पाइट बीइंग मुंबई वन ऑफ द एक्सपेंसिव सिटी, यू गेट अपॉर्चुनिटी टू स्टे इन द कैंपस. यू विल बी गिवन सिंगल हॉस्टल, सिंगल रूम हॉस्टल है, एंड ऑलमोस्ट एवरी पीपल विल गेट देयर हॉस्टल. 100% ऑलमोस्ट हॉस्टल है वहाँ पर, जो कि DSE में, मैं बुराई बता रहा हूँ, 3 बुराई DSE की यहाँ पर हॉस्टल नहीं है. DSE में मोर देन 40% ड्रॉप आउट रेट है, एंड देयर इज ए नो गारंटी कि यू विल गेट प्लेस्ड इफ़ यू आर नॉट गुड मैथ्स एंड स्टैट. दैट्स वाई everyone should prefer, from the generalistic point of view, IGDR is better than DSE, and later on you can think of DSE and all. But one more thing I would say, people who are very much होम सीक काइंड ऑफ थिंग्स, जैसे उनके लिए DSE बेस्ट प्रेफरेंस रहेगा, और दे विल चूज DSE ओवर एनीथिंग, चाहे वो DU के स्टूडेंट हो या फिर नॉन DU के स्टूडेंट हो. तो बाकी चीज़ों का कट ऑफ जो रहने वाला था वही रहने वाला है. DSE का मैंने नियरली 205 210 बताया था, लास्ट वही तक रहेगा. JNU का भी नियरली 220 225 बताया था, वही तक रहेगा. हाँ, एक चीज़ और हम बात कर लेते हैं कि सर JNU और IGDR का क्या इशू है. जैसे सपोज दैट बता रहे हो कि यू आर फीमेल, ठीक है, यू आर फीमेल एंड जनरल कैटेगरी, ठीक है, एंड यू कम फ्रॉम द डेप्रीवेशन लिस्ट वाला डिस्ट्रिक्ट, एंड यू स्कोर्ड सपोज दैट 215 मार्क्स हैं, आप जनरल कैटेगरी से हैं, फीमेल हैं, कुछ भी हैं, तो नियरली यू कैन स्कोर अप टू 30 मार्क्स. ठीक है, 30 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिल सकता है डेप्रीवेशन पॉइंट JNU. तो JNU में ऑल टुगेदर आपका कितना हो गया, 235 मार्क्स. ठीक है, एंड सपोज दैट IGDR का जो है कट ऑफ गया है फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल 240. तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, आपका JNU हो गया, IGDR नहीं हुआ. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. बट एट द सेम टाइम, ठीक है, अगर किन्हीं का 215 है और उनका कोई कैटेगरी नहीं है, तो देयर मार्क, कोई कैटेगरी मीन्स नो डेप्रीवेशन पॉइंट एंड ऑल, ओनली फीमेल है, तो 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा, तो देयर स्कोर रिमेन 215 220. बट देयर इज ए हाई चांस, एक तो हो गया 240, चलिए इसको हम थोड़ा सा बीच में करते हैं. तो वहाँ पर क्या होगा, जैसे मान के चलिए 225 गया है IGDR का कट ऑफ, तो एट दैट टाइम 215 वाले वह लोग नहीं प्राप्त करेंगे जिनको डेप्रीवेशन पॉइंट नहीं है. बट जो 215 लाए थे उनका 235 ऑल टुगेदर आ रहा है, सो दे मे गेट JNU. सो डिस्पाइट गेटिंग इनटू JNU दे मे नॉट गेट इनटू IGDR. ऑल टुगेदर क्या हुआ, इनका देखिए 235 स्कोर आ गया बिकॉज ऑफ डेप्रीवेशन एंड ऑल. बट IGDR का कट ऑफ अगर 225 जा रहा है तो दे मे नॉट गेट दिस, डिस्पाइट देयर ऑल टुगेदर स्कोर इज 235, बट देयर CUT स्कोर इज ओनली 215. दैट्स वाई. तो देयर इज लॉट्स ऑफ कम्प्लेक्सिटी. बट फ्रॉम माई जनरल स्टैंडिंग परस्पेक्टिव, IGDR का कट ऑफ नियरली 230 जरूर जाना चाहिए. IGDR का कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाएगा, IGIDR इन एब्सोल्यूट टर्म.
उसके बाद JNU का कट ऑफ जाएगा, उसके बाद DSC का कट ऑफ जाएगा। बाकी तो आपको पता ही है, गोखले और HCU DSU। देखिए BHU और गोखले का जो है, बहुत सारे लोग जो है जनरल कैटेगरी में 170 प्लस 180 प्लस में उनको सेकेंड प्रेफरेंस मिला है, थर्ड प्रेफरेंस मिला है। तो गोखले पे अभी हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, गोखले का मैंने ऑलरेडी कट ऑफ बता दिया है। So people who are scoring nearly 200 they will get their first preference for sure, ठीक है। क्योंकि आपका जो मेन है, आपका JNU है, DSC है, IGDR है, तकरीबन यहीं से 300 400 लगभग 500 सीट यहीं से फिल्टर आउट हो जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद ही लोग आएंगे गोखले वगैरह। परंतु एक और मैं चीज़ बोलूँगा, जो भी लोग गोखले के नियर बाय एरिया में रह रहे हैं और जिनको गोखले काफ़ी प्यारा है, काफ़ी इंस्टीट्यूट अच्छा आपको लग रहा है, नियर टू योर स्टेट है, आई वुड रिकमेंड कि यू कैन ज्वाइन गोखले, ठीक है। नो नीड टू वरी। बहुत लोग आई नो कि दे विल प्रीफर गोखले ओवर DSC एज वेल। थिंग्स कुड बी डिफरेंट, रीजन कुड बी डिफरेंट। अब मैं थोड़ा सा और कैटेगरी OBC की बात कर लेता हूँ। तो जनरल कैटेगरी का अगर 230 के आसपास जा रहा है कट ऑफ फॉर द IGDR, इवन इट कुड गो 230 प्लस। तो OBC का जो है आई थिंक इट वुड गो नियरली 220, बिकॉज द इम्पॉर्टेंट थिंग आई फाउंड, OBC और जनरल में कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है इन IGDR इंटरव्यू, इन IGDR रिजल्ट, बट आपको DSC और JNU में मिल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा गैप होता है। तो 10 से 15 मार्क्स का डिफरेंस रहेगा। हालांकि ST SC का कट ऑफ काफ़ी कम जाएगा आई थिंक। IGDR में अगर आप ST SC हैं, इफ़ यू आर एबव 180 प्लस, यू हैव वेरी हाई चांस फॉर द IGIDR। 180 प्लस हैं तो वेरी वेरी हाई चांस है। OBC में नियरली अगर आप 210 प्लस हैं, 210 से 215 प्लस हैं OBC में, देन IGDR हैज़ वेरी हाई चांस। और जनरल कैटेगरी में नियरली 225 से 230 प्लस हैं आप अगर, तो IGDR हैज़ वेरी हाई चांस। सो दैट्स द फाइनल कॉल from the IGDR and I was also little bit surprised, क्योंकि इंटरव्यू का इन्होंने नोटिस भी कर दिया था इन द एडमिशन नोटिस, वी हैव ऑलरेडी प्रपोज्ड कि हमने इंटरव्यू रखा था, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिशन फॉर द मास्टर्स ऑफ IGDR फॉर टूर कमेंसिंग फ्रॉम अगस्त, सिलेक्शन विल वाज बेस्ड ऑन द इंटरव्यू, जो कि अगस्त से क्लास होना था, इंटरव्यू इनको लेना था, परंतु दे हैव डिसाइडेड टू वेव ऑफ द इंटरव्यू एंड सोलली दे विल टेक। तो हमने बात कर लिया है गोखले का, IGDR का, और यही डिटेल्स कि BHU का आपका शायद मेरिट लिस्ट 2-3 दिन में आ जाएगी, 1-2 तारीख को, नेक्स्ट वीक तक। बट सुनने में आया उन्होंने कुछ एक्सटेंड कर दिया है, तो प्रोबेबली वही 7-8 जून तक आ जाएगा। फिर आपका JNU का है, तो JNU विल बी वेरी फॉर्म अबाउट देयर डिसीजन, वही 10 से 12 जून तक आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा। और HCU का भी मैंने बता दिया 1 जुलाई को मेरिट लिस्ट आएगा, ठीक है, 1 जुलाई। चलिए, होप टू सी यू एट नवीनॉमिक्स कोर्स। 25 का बैच चल रहा है हमारा, नेट JRF का कोर्स चल रहा है। पीपल हु आर इंटरेस्टेड दे कैन जस्ट विजिट आवर वेबसाइट और डाउनलोड आवर नवीनॉमिक्स ऐप एंड होप टू सी यू इन द क्लास। बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू द बेस्ट। आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। देखिए, वहाँ पे भी पहले भी क्या था, जो भी सोच रहे थे कि सर मेरा 210 है, जनरल में आ जाएगा, ठीक है भाई, बट इंटरव्यू के भी तो 30 मार्क्स आपको थे। सपोज दैट अगर इंटरव्यू में 30% आपके वेटेज जुड़ते, तो वहाँ पे भी तो कट ऑफ नहीं बनती ना। जिस कारण से क्या हो रहा है कि ऑल टुगेदर जो रहेगा कट ऑफ का वही सीन रहेगा। सिंस बिगिनिंग आई बीन टेलिंग यू, इफ़ यू सी द एब्सोल्यूट टर्म, IGIDR का सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाएगा। आफ्टर दैट इट विल गो फॉर द JNU में काफ़ी मिक्सड और काफ़ी वाइड रेंज ऑफ कट ऑफ जाती है। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया है, बिकॉज ऑफ डेप्रीवेशन पॉइंट। In the first cutoff, JNU could have even higher cutoff. JNU could have क्या हुआ, जिस जो भी डिप्रीवेशन पॉइंट रहेंगे, हो सकता है उनको 30, 230, 235 में कट ऑफ JNU को जाए। बट सेकंड और थर्ड लिस्ट में जाएंगे जब डिप्रीवेशन का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ डिप्रीवेशन वाला कम होंगे, तो ये हो सकता है 224, 225 के आसपास क्लोज हो जाए। बट IGDR का हो सकता है फर्स्ट कट ऑफ 229 जाए और लास्ट कट ऑफ वही 225 के ही आसपास रुक जाए, क्योंकि काफ़ी लिमिटेड सीट है और एक एक नंबर के लिए वहाँ मार है, ठीक है। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी ऑनेस्ट रिव्यू, इफ़ यू आस्क मी कि सर आप टॉप 5 इंस्टीट्यूट अभी आप बता दो, अफोर्डेबल इंस्टीट्यूट जिसमें कि मनी आपको काफ़ी कम खर्च करना होगा, तो IGIDR है। अगर आपका दिल्ली घर है, एंड डेफिनेटली देन DSC इज़ द बेस्ट ऑप्शन। फिर JNU है, एंड फिर HCU है। दीज आर द टॉप 4 इंस्टीट्यूट। फिर आपका BHU है, वेयर यू हैव टू स्पेंड मनी वेरी लेस, गिवन दैट कि DSC में हॉस्टल नहीं है, बट उनका फ़ी वगैरह काफ़ी लेस है। दैट्स वाई आई वुड से, जैसे IGIDR का नियरली 16,000 पर सेमेस्टर है, DSC का एनुअली 10 to 15,000 है, JNU का भी वही है, JNU का तो और कम है, HCU का भी नियरली 5,000 एनुअली चार्ज है, BHU का भी वही 7 to 8,000 है एनुअली, तो काफ़ी कम है फ़ी। सो दीज आर द टॉप 5 मोस्ट अफोर्डेबल इंस्टीट्यूट, IGDR, DSC, JNU, HCU and BHU. And in terms of placement and all, then comes IGDR, DSC, JNU and then comes गोखले, ठीक है। JNU में हालांकि प्लेसमेंट नहीं है, बट आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको प्लेसमेंट रिलेटेड कुछ चाहिए तो IGDR, DSC, देन यू कैन रेफर गोखले, ठीक है।
बिलो, आई एम टॉकिंग बिलो 6 लाख, क्योंकि आप एमएससी वगैरह जाओगे तो वहाँ पे अराउंड 8 to 10 लाख फी पड़ेगी। सो दिस वाज द जनरल पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम माई साइड। हमने कट ऑफ की बात कर ली, हमने इंस्टीट्यूट की बात कर ली, प्लेसमेंट वाइज बात कर ली, अफोर्डेबिलिटी वाइज बात कर ली। बाकी तो इकोनॉमिक सिस्टम आपको पता है कि रिसेशनी फेज है, जॉब मार्केट कैसा चल रहा है, क्या एकेडमिक डिमांड्स हैं, सो मेनी थिंग्स आर। और सबसे बेस्ट बात है कि आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिल जाएगा आरबीआई में, फॉरेन में आपको आराम से एलओआर वगैरह मिल जाता है, पीएचडी करने के अच्छे ऑप्शंस होते हैं। सो डेफिनेटली यू विल गेट ग्रेट एक्सपोजर इफ़ यू ज्वाइन द आईजीडीआर। ओके, और फूड वगैरह काफ़ी अच्छा है वहाँ पे। हाँ, जो दिल्ली को लेकर काफ़ी वो है एक फीलिंग वाला, मदरली फीलिंग, यानी माँ है हमारी दिल्ली, तो उनके लिए फिर डेफिनेटली डीएससी है, अदरवाइज आईजीडीआर। चलिए बाय बाय, टेक कर। कट ऑफ से आप आई होप कि आप संतुष्ट होंगे, नीचे कमेंट करेंगे कोई डाउट रहा। होप टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और डाउनलोड नवीनॉमिक्स ऐप करेंगे इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द कोर्स फॉर सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स, चाहे आईईएस हो चाहे नेट जीआरएफ के कोर्सेज हो। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर गाइज।